हेलो एवरीवन। तो भाई इस वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे डीप वाटर, जो कि लिखा है विलियम डगलस ने। यार देखो, मुझे ना एक चीज़ पता है इस चैप्टर के बारे में। आप लोगों को मोस्टली को ये चैप्टर बड़ा बोरिंग लगता है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये चैप्टर की जो नरेशन है राइटर ने, विलियम डगलस ने इतना अच्छे से लिखा है। अगर आप ढंग से पढ़ो तो आपको लिटरली बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। बस अपना दिल और अपने इमोशंस खुले रखना, आपको ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से याद हो जाएगा और ये चैप्टर आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैं एक चीज बता दूं, विलियम डगलस जो है, जिनका हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये भाई फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट के एडवाइजर थे और ये सुप्रीम जस्टिस थे यूएस के सबसे लंबे टर्म्स तक सर्व करने वाले। फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट, अगर आपको नहीं पता, भाई यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो बंदे का आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, ये बंदा कोई हल्का नहीं है, ये बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है अपने टाइम की। तो आपको इस चैप्टर में बहुत तगड़ी इंसाइट्स मिलने वाली है, बहुत महान हस्ती की लाइफ की। तो बहुत अच्छा लेसन मिलेगा हमें। तो सीधा अब चैप्टर को स्टार्ट करते हुए, इट हैड हैपेंड When I was 10 और 11 years old। मतलब यहां पे क्या स्टार्ट करता है भाई ऑथर हमारी बात कह के कि इट हैड हैपेंड, मतलब वो हमें एक इंसिडेंट बताने वाला है तब का जब वो 10 या 11 साल के थे। 10 और 11 ईयर्स ओल्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि विलियम डगलस को याद नहीं है अच्छे से कि कब हुआ था, पर उन्हें ये याद है कि हाँ यार 10-11 साल का था, मैं बच्चा ही था तब ये इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था वो अब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो स्विमिंग सीखते हैं। देयर वॉज अ पूल at the YMCA in Yakima that offered exactly the same opportunity। याकिमा एक जगह है, एक रिवर है वॉशिंगटन डीसी में, और वहां पे एक स्टेडियम था YMCA जिसके अंदर पूल था। ये YMCA बेसिकली क्या है, ये एक जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो YMCA जो स्टेडियम था भाई, उसमें एक 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 स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। इनफैक्ट मैंने YMCA के स्विमिंग पूल की रिसेंट की एक फोटो भी ली है, कुछ इस तरीके का दिखता है वो आज के टाइम में। तो याकीमा में एक YMCA के पूल में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इट ऑफर्ड एग्जैक्टली द सेम अपॉर्चुनिटी, मतलब वो वही स्विमिंग करना सिखाते थे वहां के पूल में। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। मतलब यहां पे क्या कहते हैं, दो अलग अलग लाइनें हैं। पहले तो कहते हैं कि जो याकीमा रिवर थी, डगलस बताते हैं वो हमें ट्रेचरस थी। ट्रेचरस होने का क्या मतलब है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल डेंजर्स थे वहां पे, बहुत हादसे होते रहते थे वहां पे। और मदर जो थी, अगली लाइन में क्या कहते हैं, मदर जो थी डगलस की, वो बार बार वॉर्न करती रहती थी डगलस को उसके खिलाफ। वो कहती रहती थी भाई वहां पे जाके मजे मत करना, वो सेफ जगह नहीं है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ एवरी ड्राउनिंग इन द रिवर। ये मेरे को लिखा हुआ एक्सप्रेशन बड़ा पसंद आता है। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, और मुझे बिल्कुल फ्रेश इन माई माइंड, ये मेरे को बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन लगा बात लिखने का, कि वो बार बार मेरे दिमाग में नए नए जितने भी इंसिडेंट होते थे वहां पे, ड्राउनिंग की जितनी भी दुर्घटनाएं होती थी, वो मेरे को अपडेट करती रहती थी ताकि मैं वहां पे जाके खेलकूद ना करूं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, पर YMCA का पूल बिल्कुल सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other। मतलब क्या है, जो गहराई की साइड था, मतलब पूल कुछ इस तरीके का था। मैं अपनी गंदी से ड्राइंग करूंगा यहाँ पे। ये पूल है, ये एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो है वो ये है। तो भाई इस हिस्से पे तो पूल जो है वो तो 2 या 3 फीट हमारा डीप था, पर इस हिस्से तक आते हुए, दूसरे कोने तक आते हुए 9 फीट डीप था। ऐसे ही होते हैं यार मोस्टली पूल्स, एक तरफ कम डीप है और एक तरफ बहुत डीप है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। मतलब जो भाई जो हाइट जो थी पूल की, जो डेप्थ थी, वो धीरे धीरे गिर रही थी। ऐसा नहीं था कि एकदम यहाँ 2 फीट है और एकदम जाके 9 फीट हमारा गिर गई उसकी हाइट, डेप्थ आई मींट। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। भाई हमारे जो डगलस सर हैं वो वाटर विंग्स लेके आए थे। वाटर विंग्स क्या होते हैं, ये हाथों पे पहन लेते हैं बच्चे ताकि वो डूबे ना, ये उन्हें अफ्लोट रखते हैं सरफेस पे, एंड वो पहन के वो चल दिए अपने पूल की तरफ। आई हेटेड टू वॉक
क्या करते हुए, क्या लाइन है ये पूरी, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मतलब डगलस यहाँ कहते हैं कि भाई मेरे को बड़ा गंदा लगता था नेकेड होके पूल में जाना, क्योंकि उससे मेरी स्किनी लेग्स दिखती थी, एंड शो माई स्किनी लेग्स। स्किनी लेग्स का मतलब बिल्कुल पतली लकड़ी जैसी टांगे, उनकी बहुत पतले थे वो उस उम्र में, तो उन्हें पसंद नहीं था अपने पतली बॉडी को दिखाना। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट एनीवे, या फिर डिड इट। पर वहां पे क्या कहते हैं, सबड्यूड का क्या मतलब होता है, सबड्यूड का मतलब होता है किसी चीज को क्वाइट कर देना, शांत कर देता था। तो वो कहते हैं भाई पर मैंने अपना जो गर्व है, जो अपना ईगो है, वो मैंने अपनी पॉकेट में रखी, अपने अंदर दबा दी, और एनीवेज मैं उसमें चला गया पूल में। फ्रॉम द बिगनिंग, अब यहां पे वो इस वाले पैराग्राफ में वो थोड़ी एक नई कहानी बताएंगे वो हमें, हमारी मेन कहानी पे आने से पहले। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो वो कहते हैं जब मैं पूल में, जैसे ही मैं जाना स्टार्ट किया, मेरे को एक एवर्जन थी वाटर के लिए। एवर्जन का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस, एक डर था वाटर के लिए। क्यों, अब वो आगे बताएंगे। दिस स्टार्टेड, मतलब ये जो डर है ये स्टार्ट हुआ था जब मैं 3 या फिर 4 ईयर ओल्ड था, मतलब 3 या 4 साल का था। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बीच में लेके गए डगलस के फादर ने। कैलिफोर्निया अगेन यूएस का एक स्टेट है। ही एंड आई स्टूड इन द सर्फ एंड आई हंग ऑन टू हिम। मतलब वो कहते हैं कि हम दोनों सर्फिंग पे गए थे बीच में, और कुछ इस तरीके का कुछ सीन होगा कि वो दोनों सर्फिंग कर रहे थे, वो दोनों सर्फ बोर्ड पे खड़े थे। ऑल्दो मेरे को एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिली, तो जो फादर है अभी तो यहाँ अलग से खड़े हुए हैं, पर वो फादर जो थे वो सर्फ बोर्ड पे खड़े हुए थे, और डगलस ने उन्हें हंग करके वो भी खड़े हो गए थे। हंग करने का मतलब है बिल्कुल उनसे चिपक के, बिल्कुल टाइटली पकड़ के उन्हें खड़े हुए थे सर्फ बोर्ड पे। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। पर इसके बावजूद भी वेव्स ने मुझे गिरा दिया सर्फ बोर्ड से, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर बहने लगी। आई वॉज बरीड इन वाटर। मतलब कुछ इस तरीके का सीन था कि भाई उन्हें गिरा दिया और वो पानी के अंदर बिल्कुल दफन हो गए। जैसे कि लाश को, एक डेड बॉडी को हम मिट्टी से दफना देते हैं, तो इसी तरीके से वो पानी में उन्हें ऐसा लगा वो बिल्कुल दफन हो गए थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन। उनकी सांसें बिल्कुल बंद हो गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। उनके दिल में बहुत जबरदस्त डर बैठ गया। फादर लाफ्ड। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉमिकल एलिमेंट पता चलता है, हमें रियलिटी पता चलती है कि डगलस जो थे वो ऐसा नहीं है बीच के बिल्कुल पानी के समुद्र के अंदर गिरे थे सर्फ बोर्ड से, वो बिल्कुल सरफेस के शोर पे, बीच के शोर, बीच साइड पे ही गिरे थे, और वो बिल्कुल जमीन पे ही थे लगभग। पर भाई बच्चे होने के बावजूद, मतलब 3-4 साल का एक बच्चे ही थे, तो बीच के सरफेस पे बिल्कुल जमीन पे होने के बावजूद भी वो हल्के से पानी से ही वो बहुत डर गए थे। और उनके फादर वहां खड़े होकर हंस रहे थे कि यार ये भी बच्चा, नादान बच्चा, ऐसे इतने से पानी से डर रहा है। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग वेव्स फोर्स ऑफ द वेव्स। पर उनके दिल में बड़ा जबरदस्त डर आ गया था इसके बावजूद भी, ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स की वजह से, क्योंकि भाई वो पानी की जो वेव्स थी वो हद से ज्यादा पावरफुल थी। ऑल दो यार वही हमारी बीच शोर पे इतनी ज्यादा होता नहीं है पानी के वेव्स, बहाव इतना तेज, पर भाई एक 3-4 साल के बच्चे के लिए बड़ी खतरनाक चीज होती है ये भी। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। मतलब भाई उनका जो, जब वो YMCA के पुल में, अब हम दोबारा जो अभी हमारा करंट नरेटिव चल रहा है, हम करंट सिनेरियो में आ चुके हैं उस कहानी से मूव ऑन करके, तो वो कहते हैं कि भाई जब मैं YMCA गया तो मेरे को वो अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आ गई, और मेरे चाइल्ड का जो एक बचकाना मेरा फियर था उसको वो बार बार स्टिर करने लग गया, फिर जिसे हम कह सकते हैं कि बार बार वो जगाने लग गया, दोबारा वो आने लग गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग अदर बॉयज। मतलब उन्होंने फिर किसी तरह कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और अपने विंग्स के साथ, जो नए वाटर विंग्स जो मैंने अभी दिखाए थे, उनसे अपने हाथ हिलाने लग गए, पैडल करने लग गए। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बॉयज को देख के, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और वो सीखने की कोशिश करने लग गए उनको बाय एपिंग देम। एपिंग देम मतलब जैसे बंदर एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं, तो उसी तरीके से वो उनको कॉपी करने लग गए। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। मतलब उन्हें ऐसा करते हुए 2-3 दिन हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए अपनी नई, और 2 या 3 दिन के बाद मतलब वो पानी के साथ ईज फील करने लग गए थे। ईज का क्या मतलब है भाई, उनका जो बचपन का डर था वो जाने लग गया था और वो अब कंफर्टेबल हो गए थे पानी के साथ। पर
उसी दौरान मिस एडवेंचर उन 2-3 दिन के बाद हैपन हुआ। मिस एडवेंचर क्या, एक बहुत तगड़ी ट्रेजेडी, जो अब हम पढ़ेंगे। क्या ट्रेजेडी हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। वो पूल पे गए, और जब वो पूल पे गए कोई भी नहीं था वहां पे। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी पूल में। द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। मतलब भाई वो गए, वाटर बिल्कुल स्टिल था, एंड जो टाइल्स थी वो वाइट कलर की थी, और क्लीन वाटर था बिल्कुल जैसे बाथटब में होता है। मतलब कुछ इस तरीके का सीन था जैसे यहाँ पे है कि भाई बिल्कुल उन्हें इतना शांत और इतना साफ पानी था कि उन्हें बिल्कुल अच्छे से टाइल्स तक दिख रही थी अपने पूल की। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Timid का क्या मतलब होता है? Timid का मतलब होता है थोड़ा डरपोक, थोड़ा घबराना। वो कह रहे हैं भाई मेरे को डर लग रहा था पूल में अलोन जाने में, अकेले जाने में, तो मैं भाई पूल के साइड में बैठ गया। जब तक दूसरे लोग आ रहे थे मैं उनका वेट करने के लिए बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old। मतलब ज्यादा देर नहीं होती उन्हें बैठे हुए, तभी एक बिग ब्रूजर जैसा बॉय आ गया। बिग ब्रूजर क्या होता है? ब्रूजर होता है एक ऐसा लड़का जो शक्ल से देखने में लगे कि भाई ये बंदा लड़ाका है, ये बुली है, जैसा कुछ इस तरीके का लड़का कि देखते ही शक्ल से लगे कि भाई ये पंगा ही करेगा यहाँ पे आके। तो ये लड़का आता है, प्रॉबली 18 ईयर ओल्ड है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, मतलब उसके चेस्ट पे बाल थे थोड़े मोटे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। तो वो बंदा काफी सुंदर था, और उसके आर्म्स और लेग्स पे मसल्स थी और चेस्ट पे हेयर्स थे। कुछ इस तरीके का दिखने वाला लड़का था, हालांकि इतना स्मार्ट भी नहीं होगा, मुझे यहां तक उम्मीद है। ही येल्ड, उसने वो चीख के बोला, हाय स्किनी। वो से वही अगेन जो कांडी लड़के काम करते हैं उसको चिढ़ाने लग गया, और पतले लौंडे, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड का क्या मतलब होता है? डग्ड का मतलब होता है स्विमिंग करना, मतलब तैराकी करना। तो वो कहता है उससे मजे लेते हुए कि भाई कैसा लगेगा अगर कुछ तैराकी वैराकी करना चाहेगा भाई। फिर वो क्या करता है, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। और उसने उसे पकड़ा, लड़के को, हमारे डगलस कर को, और उठा के उसे फेंक दिया डीप एंड में पूल के, जहां पे 9 फीट की गहराई थी कुछ। आई लैंडेड इन वाटर सिटिंग in sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। मतलब उन्होंने वाटर में वो गिरे कुछ इस तरीके की सिटिंग पोजीशन में, ऑल्दो उन्होंने ये सब फैंसी इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं पहने हुए थे। उन्होंने कुछ पानी उनके मुंह में घुसा और वो फिर भाई अपना सीधा तेजी से जाने लग गए पूल के बॉटम की तरफ। अब यहां पे हमारी बड़ी खूबसूरत नरेशन स्टार्ट होगी और बड़ा अच्छा इंसिडेंट स्टार्ट होगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, भाई पानी के स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ जाते हुए उन्होंने दिमाग में एक बड़ा तगड़ा प्लान बनाया। क्या था प्लान? व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। उन्होंने सोचा भाई जैसे ही मेरी पैर जो है, मेरी टांगे बॉटम को छुएगी पूल के, मैं जोर की ताकत लगाऊंगा और एक बड़ी सी जंप लूंगा। कम टू द सरफेस, और सीधा आऊंगा पानी के सरफेस पे, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल। उस एकदम फ्लैट हो जाऊंगा भाई पूल के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे आते ही उस पे लंबा लेट जाऊंगा और अपने हाथ पैर चला के पूल के कोने पे आ जाऊंगा। जैसे कि आपने स्विमर्स को देखा होगा यार, वो लेट के अपने हाथ पैर चलाते हैं पानी के ऊपर। तो भाई उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी प्लानिंग कर ली, बड़ी गजब अपने आप को बचाने की। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, पर उन्हें रियलाइज होने लगा यार ये तो बड़ा लंबा है, सरफेस आ ही नहीं रहा हमारे पूल का, हमारा आ ही नहीं रहा जो टाइल्स हैं। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। मतलब उन्हें कुछ इस तरीके की फीलिंग आई। उन्होंने प्लान तो किया था भाई जैसे ही मैं बॉटम पे आऊंगा मैं इस लड़के की तरह भाई टाइल्स पे लगाऊंगा जंप अपने पैरों से और ऊपर आ जाऊंगा, पर उन्हें कुछ इस तरीके की फील आई अपने आप में यार, बड़ा घबराने वाली एक सिचुएशन की। उन्हें ऐसा लगा यार ये तो आ ही नहीं रहा यार, टाइल्स आ ही नहीं रही, बॉटम आ ही नहीं रहा पूल का। और उनकी जब तक वो बॉटम तक पहुंचते उनकी लंग्स बर्स्ट करने लग गई थी, उनकी फेफड़ों में बिल्कुल हवा खत्म हो गई थी और उनके बड़ा पेन हो रहा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। मतलब जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को छू दिया पूल के, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी एंड
एक सेकेंड एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। और उन्होंने बड़ी जोर की छलांग लगाई, जो उनकी नज़रों में तो उन्हें लगा भाई मैंने तो बिल्कुल बढ़िया छलांग लगा दी, बड़ी अच्छे से ताकत लगा दी है। बट हुआ क्या, आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है भाई, जो हमारी विस्की की वाइन की बॉटल्स के ऊपर वो जो ढक्कन होता है जिसको हम उड़ा देते हैं और भाई वो बहुत जोर की फिर वो फव्वारा सा बनता है। तो उन्होंने सोचा उस वाइन के विस्की के, मेरे को नहीं पता वो किस में आते हैं, वो एकदम फव्वारा, उसके ढक्कन की तरह मैं बॉब करूंगा। मतलब बॉब का क्या मतलब होता है कि बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करना। तो उन्होंने सोचा भाई मैं उस ढक्कन की तरह बिल्कुल तेजी से उड़ता हुआ जाऊंगा। पर इंस्टेड क्या हुआ, आई केम अप स्लोली। उसकी ये तो हुआ नहीं है, बल्कि ये हुआ कि वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखी और उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्हें दिखा बट वॉटर, आई सॉ नथिंग बट वॉटर। कुछ इस तरीके का सीन हुआ कि कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं तो सरफेस पहुंचा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पानी है। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। टिंग का मतलब क्या होता है, कलर। वो कहते हैं मुझे पानी दिखा जिसका कलर डर्टी येलो था। येलो क्यों था पानी का, क्योंकि भाई जो वहां पे स्टेडियम में लाइट्स थी वो येलो कलर की थी और उन्हें कुछ इस तरीके का आभास हुआ। उन्हें बस ये पानी एक लाइट दिखी डर्टी येलो तरीके की और पानी में डर्टी येलो रंग दिखा। ऑल्दो इस इमेज में तो वाइट है, पर आप अपनी तरफ से यार खुद चेंज इमेजिन कर ही लो। आई ग्रू पैनिकिंग, आई ग्रू पैनिकी। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एकदम से मेरे अंदर पैनिक इकट्ठा हुआ, मेरे को बहुत, मैं एकदम पागल सा हो गया, डर सा लगने लग गया मुझे। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। जब वो ऊपर आ रहे थे उन्होंने अपने हाथ चलाए जैसे वो रोप गिरते हुए, आसमान से गिरते हुए रोप को पकड़ना चाह रहे हो, पर उनके हाथ क्या लगा, उनके हाथ में सिर्फ आया पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, उनको घुटन हो रही थी, उनको बहुत जबरदस्त घुटन हुई। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। उन्होंने कोशिश करी कि वो चीखें, पर चीख रहे, येल का मतलब होता है चीखना, पर कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि पानी के अंदर यार आप अपना गला फाड़ के नहीं चीख सकते। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। मतलब वो किसी तरह पानी के, हमारे पूल के सरफेस तक पहुंच तो गए, पर उनका सिर्फ जो है वो नोज और आंखें पानी से बाहर निकली, मुंह तो उनका पानी से बाहर तक नहीं निकल पाया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वॉलोड एंड चोक्ड। अब यहाँ पे फ्लेल का क्या मतलब होता है, फ्लेल का मतलब होता है जब आप पानी में वाइल्डली अपने हाथ और पैरों को मारने लगते हो। तो भाई हमारे ऑथर थोड़े बहुत सरफेस पे आए थे, उनकी नाक और उनकी आंखें बाहर निकल गई थी, उन्होंने जोर जोर के हाथ पैर मारने चालू किए। पर क्या हुआ, फिर उन्होंने स्वॉलो किया। स्वॉलो क्या किया उन्होंने, उनका मुंह भाई जैसे हमने पढ़ा पानी के नीचे ही था, तो उन्होंने पानी ही सटक पाए। एंड चोक्ड, चोक का मतलब तब होता है जब आपको सांस नहीं मिल पाती और आप एकदम घुटन हो जाती है आपको बहुत तेज, तो उनके साथ ऐसा हुआ। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। उन्होंने कोशिश करी जैसे भाई प्रोफेशनल स्विमर स्विम करते हैं, अपनी लेट जाते हैं वो पानी पे, टांगे ऊपर रखते हैं और हाथों को और टांगों को मार के स्विम करते हैं। उन्होंने कोशिश करी कि वो टांगों को ऊपर ला सके, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पर वो बिल्कुल डेड वेट की तरह, उन्हें ऐसा लगा जैसे डेड वेट लग गया उनकी बॉडी से, जैसे ईंटें सी कर दी हो, किसी ने चिपका दी हो, तो वो डेड वेट की तरह बॉडी से उन्हें लगा चिपक चुकी है, बंध चुकी है, और वो पैरालाइज फील कर रहे थे उन टांगों को। पैरालाइज होना किसी बॉडी पार्ट का मतलब आपका उस पर कोई काबू ना रहना, वो फंक्शन करना बंद कर जाए। तो उनकी टांगे बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी और रिजिड, बिल्कुल सख्त हो गई थी, हिल नहीं पा रही थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। अब उन्हें कुछ ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ग्रेट फोर्स जानबूझ के उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली वाटर हर्ड मी। उन्होंने आवाज लगाई, उन्हें चीखे, पर सिर्फ पानी ने उनकी आवाज सुनी। पहली बात तो आप पानी के अंदर अगर चीखते हो तो वो ना के बराबर की चीख होती है, वो चीख होती नहीं है, बहुत चरासी सी आवाज आती है। तो उन्होंने जब चीखे तो सिर्फ और सिर्फ पानी को उनकी आवाज सुनाई दी, पानी से बाहर उनकी आवाज नहीं जा पाई। यहां पे ये मतलब है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। भाई अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अब मैं दोबारा पानी में डूबने लग गया। एक बारी सरफेस पे आ तो गए थे वो, उनकी नाक और आंख बाहर निकली, पर अब वो दोबारा पूल में अंदर डूबने लग गए।
आई स्ट्रक एट द वाटर एज ए वेंट डाउन। उन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्रक का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक करना मतलब हार्ड, जब आप किसी चीज को हिट करते हो अपने हाथ पैरों से, उसको कहते हैं स्ट्राइक करना। तो वो जैसे पानी में अंदर जा रहे थे, वो अपने हाथ पैरों से पानी को जोर से स्ट्राइक कर रहे थे। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इनरेजिस्टेबल फोर्स। उस तरीके से वो अपने हाथ पैर मारने लग गए जैसे कि हमारे जब नाइटमेयर्स आते हैं तो हम अपने हाथ पैर जोर जोर की घबराहट में हिलाने लगते हैं ताकि हम निकल जाए उससे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। उनकी सारी सांस चली गई थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉप्ड। उनकी लंग्स में, उनके फेफड़ों में दर्द होने लग गया था और उनके सर में बहुत तेजी से दर्द की तरंगे आ रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी का मतलब क्या होता है? डिजी का मतलब होता है जब आप हल्का सा बेहोश होना अब आप चालू कर दो, जब आपकी आंखों के आगे कालापन आने लगे और आपका सर सुन पड़ना चालू करे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी। अब भाई कहते हैं ऑथर, पर मेरे को उस टाइम भी अपनी A1 स्ट्रैटेजी जो ऊपर हमने डिसाइड करी वो तो मेरे को अच्छे से याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। मतलब मैं भाई बॉटम पे जाऊंगा पूल के और जोर की अपने पैरों से छलांग लगाऊंगा एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। और एक कॉर्क की तरह, जैसे कॉर्क के लिए मैंने अब यहाँ पे आपके लिए फोटो भी लगा दी है भाई, जैसे ये वाइन की बॉटल में कॉर्क हम उड़ाते हैं तो उसी तरीके से मैं तेजी से उड़ता उड़ता आऊंगा सरफेस पे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। मतलब भाई मैं सरफेस पे आऊंगा, उस पे सीधा होके लेट जाऊंगा और अपने हाथ और पैरों को ऐसे मारूंगा। मतलब ऑथर अभी भी अपने आप को ऐसा सोचा जैसे भाई बिल्कुल प्रोफेशनल है भाई, अपना भाई को बिल्कुल प्रोफेशनल स्विमिंग आती है। तो अपने हाथ पैर मारूंगा और साफ बिल्कुल सेफ होके अपना सरफेस पे, अपने जो हमारा पूल है उसके साइड पे पहुंच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। मतलब वो अंदर नीचे जाते गए अगेन उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे खत्म ही नहीं हो रहा पूल, उसका आ ही नहीं रही बॉटम। आई ओपन माई आईज। उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। अगेन उन्हें सिर्फ पानी दिखा एक येलो ग्लो के साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब उन्हें पानी जो है वो काला दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि अब वो डिजी फील कर रहे हैं। अब उन्हें जो है बेहोशी आ रही है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है तो वो सिर्फ डार्क वाटर देख सकते थे, जिसके बाहर तो वो कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर होता है एकदम से, स्टार्क टेरर। स्टार्क मतलब बहुत भयंकर डर ने मुझे सीज कर लिया। मतलब मेरे अंदर बहुत तेजी से एक बहुत भयंकर डर आ गया और मेरे दिमाग में वो फैल गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। वो डर जो ना किसी को समझता है और वो डर ना जिस पे कोई काबू पा सकता है। यहाँ पे डर किसकी बात करी जा रही है? डर की बात करी जा रही है मौत के। मौत का जो डर होता है वो ना ही किसी को समझता है कि ये बच्चा है या फिर ये कमज़ोर है। मौत का डर किसी को नहीं परवाह करता, वो किसी को नहीं समझता और ना मौत के डर पे कोई काबू होता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। वो डर, ये वो डर है मौत का जो कोई इंसान नहीं समझ सकता जब तक उसने खुद उसे एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर। श्रिकिंग का मतलब क्या है? कराए, रोना, बहुत तेज रोना। मतलब वो बहुत तेज रो रहे थे अंदर पानी के। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। मतलब समझ सकते हो यार कितनी खतरनाक सिचुएशन बन गई ऑथर के लिए, एक 10-11 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल मौत से परिचय होना। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर मतलब वो बिल्कुल मूवमेंट उनकी बॉडी की खत्म हो गई। स्टिफ रिजिड विद फियर, स्टिफ हो गए थे। स्टिफ रिजिड दोनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है। बिल्कुल स्टिफ, बिल्कुल वो जकड़ गए थे, और रिजिड विद फियर वो डर से बिल्कुल अपने आप को कुछ नहीं हिला पा रहे थे, कुछ नहीं सोच पा रहे थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। मतलब उनकी जो आवाज़ें थी, जो वो आवाज़ें लगाना चाहते थे, वो भी उनके गले में जम गई, उनके गले से ऊपर नहीं आ पाई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग हेड इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव। सिर्फ उनके दिल और उनके जो दिमाग में तेज पाउंडिंग हो रही थी उससे उनको पता चल पा रहा था कि वो जिंदा है अभी तक तो। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और उस सब के डर के बीच में मेरे दिमाग में
एक एक टच ऑफ रीजन, एक एकदम से मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया कि यार मैंने जो प्लान बनाया है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द वाटर। मतलब जैसे ही मैं भाई बॉटम को, वाटर नहीं बॉटम को जैसे ही मैं हिट करूंगा, मेरे को एक छलांग लगानी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। दोबारा वो पहुंचे भाई बॉटम के पूल के। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड। मतलब उनकी भाई जो टोज थे, उनकी जो पैरों की पैरों की उंगलियां थी, उन्होंने उन टाइल्स को ऐसे छुआ जैसे वो बहुत टाइम से उन्हें पकड़ना चाहती थी, और फिर छूते ही उन्होंने जंप लगाई, जितनी एवरीथिंग हैड, जितनी भी एनर्जी उनके अंदर बची थी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। मतलब वो जंप ने, इस वाली अब जो सेकेंड जंप जो ली है उन्होंने, उससे तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं। उससे तो भाई वो बिल्कुल ही निकल ही नहीं पाए वाटर से। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। वो कोई उससे पानी से बाहर दोबारा नहीं निकल पाए, और वो सिर्फ पानी से घिरे हुए थे। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स। उन्होंने, वो बस अपनी आखिरी सांसों में वाटर रोप्स ढूंढ रहे थे, लैडर्स ढूंढ रहे थे, वाटर विंग मिल जाए उन्हें। नथिंग बट वाटर। ऊपर उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जो वाटर है, येलो वाटर जो है, उसने उसे पकड़ रखा है बिल्कुल। स्टार्क टेरर लुक एंड टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। वो जो डर था उसने और ज्यादा उनको घेर लिया, और ज्यादा उनके अंदर डीप हो गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बिजली का एकदम से झटका लगता है, वैसे ही वो टेरर का उन्हें दोबारा बहुत तेज झटका लगा। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट। वो डरने लग गए, वो एकदम हिले, वो कांपने लग गए डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी उनकी आर्म्स हिलनी बंद हो गई। माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। पर उन्होंने कोशिश करी आवाज लगाने की, मदद के लिए, अपनी मम्मी के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। यानी उन्होंने जो अभी नीचे दोबारा जंप लगाई थी, उससे वो हल्का हल्का, ऑल्दो उन्हें लग नहीं रहा था, पर वो फिर भी धीरे धीरे पानी के पूल के सरफेस पे दोबारा आ गए। उन्हें लाइट दिखी। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मतलब उनको भाई लाइट दिखी, वो पानी से बाहर आ गए थे, और कम से कम एटलीस्ट उनकी आंखें तो बाहर आ ही गई थी, और उनकी नोज जो है वो भी ऑलमोस्ट आ ही गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। मतलब अब वो दोबारा, उन्होंने डूबना दोबारा स्टार्ट हो गया। और अगर अभी तक आपने नोटिस किया हो, पहले तो वो पहली बारी में नीचे गए पानी के, फिर उन्होंने जंप लगाई, वो ऊपर आए थे, फिर नीचे गए, और अब वो ऊपर वाले पैराग्राफ में, हमारी ऊपर वाली लाइंस में दोबारा ऊपर आए थे। अब वो तीसरी बार दोबारा नीचे की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी उन्होंने। आई सक्ड फॉर वाटर एंड गॉट, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। उन्हें लगा कि उनकी नाक बाहर ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो उन्होंने एयर के लिए सक किया, पर उन्हें मिला सिर्फ पानी, क्योंकि नाक बाहर नहीं आई थी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। मतलब जो येलो कलर की लाइट थी, वो जो सरफेस में, जब उनकी आंखें, जैसे हमने भी पढ़ा था कि आंखें तो बाहर आ गई थी, और जो स्विमिंग पूल है वहां पे हमारी येलो कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, अब वो येलो कलर की लाइट्स भी बंद हो गई, वो भी जाना चालू हो गई, क्योंकि वो पानी के नीचे दोबारा जाने लग गए। तो भाई अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब तुम जाओ, जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक बारी खुद रीड कर लो, ताकि आपके दिमाग में अब बिल्कुल अच्छे से ये छप जाएगा। चाय पानी पियो, और सेकेंड पार्ट की वीडियो आके दोबारा कंटिन्यू कर लो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।